राघव की जादुई बिरयानी और किस्मत का पलटा। प्रतापगढ़ नाम के एक शांत गांव में राघव अपनी छोटी बहन छुटकी के साथ रहता था। गांव में उनका कोई अपना नहीं था। उनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से राघव ने ही मां और बाप दोनों बनकर अपनी छोटी बहन को पाला था। राघव का एक छोटा सा सपना था, अपनी बहन को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा सरकारी अफसर बनाना। राघव के पास कोई बड़ी संपत्ति तो नहीं थी, पर उसके हाथों में एक ऐसा हुनर था जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं था। वह थी उसकी हांडी वाली चिकन बिरयानी। राघव रोज सुबह ताजे मसाले कूटता, चूल्हा सुलगाता और बड़े प्यार से चिकन को दम देता। उसकी बिरयानी की महक जब हवा के साथ उड़ती, तो गांव की गलियों में लोग अपने आप खिंचे चले आते। अगली सुबह राघव अपना ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गया। सुबह की हल्की ठंड थी और सूरज की पहली किरणें आसमान में चमक रही थी। राघव मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, आज अगर 8-10 प्लेट बिरयानी बिक जाए तो घर का राशन भी आ जाएगा और छुटकी के स्कूल की नई किताबें भी मिल जाएंगी। तभी एक दुबला पतला फटे पुराने कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उसके ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ी सी बिरयानी खिला सकते हो? पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। राघव ने बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी बहन छुटकी का चेहरा याद आ गया। राघव मुस्कुराया और बोला, अरे छोटे, क्यों नहीं? खाना तो भूखों का हक है। ये ले गर्मा गर्म एक प्लेट लेग पीस के साथ। वो बच्चा पूरी प्लेट चट कर गया और बोला, धन्यवाद भैया, भगवान आपको बहुत खुश रखेगा। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, लखन। उसके कपड़ों और उसकी चाल से लगता था कि वो काफी संपन्न और चालाक है। उसने बिरयानी की महक ली और राघव के पास आया। अरे राघव भाई, क्या बात है, इस उम्र में भी यहाँ धूल फांक रहे हो? क्या कमा लेते होगे यहाँ? राघव ने विनम्रता से जवाब दिया, क्या बताऊं लखन भाई, बस गुजारा हो जाता है। मेरी छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बस रोज थोड़ी बहुत प्लेट बिक जाती हैं तो संतोष कर लेता हूं। लखन की आंखों में चमक आ गई। सही बात है, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगाइए। राघव ने तुरंत एक चमचमाती प्लेट में केसरिया चावल और रसीला चिकन परोसा। लखन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह राघव, ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं खाई। ये तो कमाल का स्वाद है। भाई, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरा अपना बड़ा होटल है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी। यहाँ छोटे गांव में क्यों अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हो? राघव सोच में पड़ गए। नहीं भाई, मेरा मन इसी गांव की मिट्टी में लगता है। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। लखन ने पैंतरा बदला। राघव भाई, आपका मन लगता है ये बात ठीक है, पर आपकी बहन का क्या? क्या इस छोटे से ठेले से आप उसे शहर के कॉलेज में पढ़ा पाओगे? उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-4 प्लेटें उसकी जिंदगी बना पाएंगी? राघव चुप हो गया। लखन की बात उसके दिल में घर कर गई। बात तो तुम ठीक कह रहे हो लखन भाई। ठीक है, मैं कल अपनी बहन को लेकर तुम्हारे साथ शहर चलूंगा। लखन वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। राघव जब घर पहुंचा तो देखा कि छुटकी चूल्हे के पास बैठी अपनी फटी हुई किताब पढ़ रही थी। राघव ने पास जाकर कहा, छुटकी, हमें कल शहर जाना है। वहां हम एक बड़े होटल में काम करेंगे। पर क्यों भैया, हम यहाँ अपने गांव में ही तो अच्छे थे। क्या हम यहाँ खुश नहीं हैं? पगली, बात खुशी की नहीं, तेरे भविष्य की है। वहां तू बड़े स्कूल में पढ़ेगी। एक भैया मिले हैं लखन, उन्होंने बहुत अच्छी कमाई का वादा किया है। अगले दिन राघव और छुटकी शहर के उस बड़े होटल में पहुंच गए। लखन ने राघव का स्वागत किया। आओ राघव, काम पर लग जाओ। आज बहुत भीड़ होगी, तुम बस बिरयानी बनाना शुरू करो। फिर उसने छुटकी की ओर देखा। बेटी,
तुम मेरे घर चली जाओ, वहाँ मेरी बीवी है, वो तुम्हें खाना पीना दे देगी और आराम करवाएगी। राघव ने जैसे ही कढ़ाई में घी और मसाले डाले, उसकी खुशबू पूरे होटल में बिजली की तरह फैल गई। थोड़ी ही देर में ग्राहकों की लाइन लग गई। एक ग्राहक बोला, अरे लखन भाई, ये कौन सा जादूगर लाए हो? खुशबू ऐसी है कि जैसे किसी नवाब के किचन से आ रही हो। राघव ने फुर्ती से प्लेटें तैयार की। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था। वाह, ऐसा स्वाद पूरी जिंदगी में नहीं चखा। शाम होते होते गल्ला पैसों से भर गया। राघव ने लखन से कहा, भाई आज की कमाई तो बहुत बढ़िया हुई, लाओ मेरे आधे पैसे दे दो, जैसा तुमने वादा किया था। लखन का चेहरा उतर गया। उसके मन में लालच का बीज पनप चुका था। उसने सोचा, इसने तो बिरयानी बनाना मुझे दिखा ही दिया है, अब इसे आधे पैसे देने की क्या जरूरत। लखन ने कड़वे स्वर में कहा, राघव देखो, अब मेरा मन बदल गया है। तुमने मुझे बिरयानी बनाना सिखा दिया है, अब मैं खुद बना लूंगा। अब से तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम कल से यहाँ मत आना, अपनी बहन को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। राघव सन्न रह गया। पर लखन भाई, तुमने तो वादा किया था। वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। राघव और चुटकी रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। राघव की आंखों में आंसू थे। वो एक पार्क की बेंच पर बैठा था कि तभी उसका पुराना दोस्त राहुल उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया। राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है और छुटकी रो क्यों रही है? राघव ने सारी कहानी सुना दी। राहुल गुस्से से लाल हो गया। उस लखन की इतनी हिम्मत! देख भाई, तू परेशान मत हो। हुनर तेरे पास है, नीयत तेरी साफ है। तू कल से शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ठेला लगाएगा। पैसे मैं लगाऊंगा, तू बस अपनी जादुई बिरयानी बना। अगले दिन राहुल ने अपनी बाइक बेचकर एक बढ़िया ठेला और सामान का इंतजाम किया। ठेले पर बड़ा बोर्ड लगाया, राघव की असली दम बिरयानी, स्वाद का बादशाह। राघव ने पूरे जोश के साथ बिरयानी बनाई। महक फिर से शहर की हवाओं में घुल गई। दूसरी तरफ लखन के होटल में ग्राहक आए, पर जैसे ही उन्होंने लखन की बनाई बिरयानी खाई, सब भड़क गए। अरे लखन, ये क्या बनाया है? उबला हुआ चिकन और कड़वे मसाले। थू, पैसे वापस कर हमारे। लखन का रेस्टोरेंट 2 दिन में खाली हो गया। लोग पागलों की तरह राघव के ठेले पर पहुंचने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि ट्रैफिक जैम हो गया। तभी एक बड़ी सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। सब डर गए। गाड़ी से शहर के कलेक्टर साहब उतरे। सब सोच रहे थे कि आज तो राघव का ठेला उठा लिया जाएगा। कलेक्टर साहब ठेले के पास आए और बोले, सुना है यहाँ की बिरयानी के आगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल फेल हैं। राघव कौन है? एक प्लेट हमारे लिए भी लगाओ। राघव ने डरते डरते एक प्लेट परोसी। कलेक्टर साहब ने एक निवाला खाया और मुस्कुरा दिए। राघव भाई, तुम्हारे हाथ में तो खुदा का नूर है। लखन जैसे लालची लोगों की जगह जेल में है और तुम्हारी जगह शहर के फूड फेस्टिवल में। कल से तुम हमारे सरकारी समारोह के मुख्य शेफ होगे। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। राहुल ने मजे लेते हुए कहा, देखा भैया, मैंने कहा था ना, स्वाद को कोई कैद नहीं कर सकता। लखन दूर खड़ा अपना सिर पीट रहा था। राघव ने अपनी बहन छुटकी को देखा और मुस्कुराया। अब उसे यकीन था कि उसकी बहन का भविष्य और उसके हाथ का स्वाद दोनों अब सुरक्षित हैं। इस वीडियो के पीछे 7 दिन की मेहनत है। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। जल्दी से 1000 करवा दो सब्सक्राइबर प्लीज।